Hello dear students, once again welcome in the e-class of Sanskrit. Students, today in this class we will study a very interesting play Satyam Mayuraha. Means it is really a peacock. This chapter is taken from the Prahasan. Here Prahasan means one act play. The name of Prahasan is Bhagavad Jukkiyam, written by Mahakavi Bodhayan. Students, this is the story of a disciple named Shandilya, who was born in a poor family. Shandilya leaves his house with a mind that he will get food easily and becomes a Buddhist monk. But as he has to observe fast here repeatedly, this Shandilya becomes the disciple of a wandering monk after leaving the costume of a Buddhist monk. Here also he is more interesting in eating, but his guru forces him to read constantly. The scene presented here in this play created humor by the dialogues of Shandilya at the time of conversation between wandering monk and Shandilya. So let's have a look on the chapter 19 Satyam Mayuraha. Students, यहाँ पर जो कहानी है या प्ले है उसमें मेन कैरेक्टर हैं वॉन्डरिंग मॉन्क और उनका डिसाइपल या शिष्य शांडिल्य। शांडिल्य और उसके गुरु जब भी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो वो सुबह सुबह जल्दी निकल जाते थे। एक बार वो सुबह सुबह जल्दी गए और शहर के बाहर जाकर थोड़ी देर एक गार्डन के पास जाकर रुक गए और उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ बैठकर जब अच्छी तरह से दिन निकल आएगा तब वो भिक्षा मांगने का काम करेंगे। तो गार्डन के पास पहुंचकर शांडिल्य ने कहा, हे भगवान, ये गार्डन है। परिव्राजक मीन्स वॉन्डिंग ब्रॉन्ग ने कहा, अच्छा तो तुम प्रवेश करो। तो शांडिल्य बोला, नहीं नहीं, पहले आप प्रवेश करिए, मैं आपके पीछे आता हूँ। तो मॉन्क ने पूछा, ऐसा क्यों? तो शांडिल्य ने कहा कि मेरी माँ जो कि प्राचीन काल में बहुत ही पढ़े लिखे विद्वानों के द्वारा शिक्षित हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा है कि बगीचे में अशोक के पेड़ के पत्तों के पीछे व्याघ्र रहता है और इसलिए पहले आप प्रवेश करें और फिर मैं आपके पीछे आता हूँ। परिव्राजक ने कहा, ठीक है, और उन्होंने प्रवेश कर लिया। उसके बाद शांडिल्य ने प्रवेश किया। जैसे ही शांडिल्य ने प्रवेश किया वो चिल्लाने लगा, ओ मुझे व्याघ्र ने पकड़ लिया है, बचाओ, कोई मुझे व्याघ्र के मुख से अर्थात टाइगर के मुख से बचाओ, ये टाइगर मुझ अनाथ को खा जाएगा, देखो देखो मेरे गले से रक्त बह रहा है। जब परिव्राजक ने ये सब सुना तो उन्होंने कहा, शांडिल्य प्लीज डोंट बी अफ्रेड, डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई टाइगर नहीं है, ये तो एक मोर है। शांडिल्य ने कहा, क्या ये मोर है? तो परिव्राजक बोले, हाँ ये तो मोर है। तो शांडिल्य बोला कि अच्छा, अगर ये मोर है तो क्या मैं अपनी आंखें खोलूं? परिव्राजक ने कहा, बिल्कुल, जरूर खोलो। तो उसके बाद शांडिल्य ने अपनी आंखें खोली और वो हंसने लगा और उसने कहा, देखा, मुझ दासी के पुत्र को देखकर जो टाइगर था वो मोर का रूप बनाकर भाग गया और फिर वो हंसने लगा। उसके बाद उसने कहा कि देखो ये कितना सुंदर गार्डन है, यहाँ चंपक, कदम, सप्तपर्ण, चंदन, तगर, खदीर, कदली आदि के वृक्ष हैं और मालती की लताओं से ये सजा हुआ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तभी उसके गुरु ने कहा, मूर्ख, हर पल हमारा ये शरीर नष्ट होता जा रहा है और तुम्हें इस गार्डन में क्या सुंदर दिखाई दे रहा है, तो आओ बेटा थोड़ी देर पढ़ लो। शांडिल्य ने कहा, नहीं,
मैं नहीं पढ़ूंगा। गुरु ने पूछा ऐसा क्यों? तो शांडिल्य ने कहा कि पहले मुझे उसका अर्थ जानने की इच्छा है जो मैं पढ़ना चाह रहा हूं या जो मैं पढ़ रहा हूं। तो वॉन्डरिंग मॉन्क ने कहा कि शांडिल्य, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसका अर्थ हमें कुछ समय के बाद ही पता चलता है, इसलिए आओ बेटा इस समय पढ़ लो। शांडिल्य ने कहा पढ़ने से क्या होगा? तो परिव्राजक फिर से बोले सुनो, पठनेन बिना न प्राप्यते विद्या, पढ़ने के बिना तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और जिस व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती उस इंसान को जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अगर तुम धर्म, अर्थ और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो बेटा तुम्हें विद्या का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी हमारे लेसन नंबर 19 सत्यम मयूरः। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्तालाप है जो एक वॉन्डरिंग मॉन्क और उनके डिसाइपल के बीच में हुआ। स्टूडेंट्स, आपको इसके ट्रांसलेशन के लिए चैप्टर के साथ दिए गए पीडीएफ को रेफर करना होगा और साथ ही साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको शॉर्ट नोट में या लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है, और वो है द डिस्क्रिप्शन ऑफ गार्डन डिस्क्राइब्ड बाय शांडिल्य, जिसे आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। यू हैव टू राइट डाउन translation, answer in Sanskrit as well as answer in English in your fair notebook. Thank you.